यस, क्वेश्चन नंबर हमें स्टार्ट करना है 2 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसे लिखा हुआ है कि मैसर्स गोविंद एंड सन्स की बुक में हमें सिंपल कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पर हेडिंग लिखना होता है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर ये लिख दिया हमने, सिंपल कैश बुक। ठीक है, ये जो होता है ये डेबिट साइड होता है, ये जो होता है ये डेबिट साइड होता है, और ये जो होता है ये जो क्रेडिट साइड होता है वो हमारा ये होता है। कौन सा वाला? ये वाला। ये क्रेडिट साइड होता है, तो ये क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट में ये लिख दिया हमने, ये क्रेडिट साइड हो गया। क्रेडिट में भी ऐसे कैसे लिख देंगे हम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ओके, ये तो हुए कॉलम। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो ईयर 2016 में बता रहा है। कब का बता रहा है? 2016 में। तो 2016 लिखा हमने। मार्च 1 को रोकड़ शेष दिया है, कैश बैलेंस दिया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। 1 तारीख को, 1 मार्च को यदि उसने बैलेंस दिया है तो कौन सा बैलेंस होगा? वो ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो डेबिट साइड में लिखेंगे मार्च 1 टू बैलेंस BD, और अमाउंट देखो कितना है, बोले सर 1250। ये लिख दिया हमने, कंप्लीट। सबसे पहले उसने दिया था हमें कैश बैलेंस, तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। और ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा 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 कहाँ लिखा जाता है? बोले सर डेबिट साइड में लिखा जाता है। कौन सी साइड में लिखा जाता है? डेबिट साइड में। किस नाम से? बैलेंस BD के नाम से। ओके, नेक्स्ट है मार्च 2 को। ठीक है, ये 2 मार्च राजेश को चुकाए। सोचो 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 जरा। हम दुकान है, हम क्या हैं? दुकान है। हमने दुकान में से रुपए उठाए और राजेश को दे दिए। हमने दुकान में से रुपए उठाए और किसको दे दिए? राजेश को दे दिए। तो मैंने दुकान से रुपए उठाए 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 और किसको दे दिए? राजेश को दे दिए। तो बताओ दुकान में से रुपया क्या हो रहा है? जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है सर। और जब रुपया जाता है तो कौन से साइड में लिखना होता है हमें? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखना होता है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय राजेश अकाउंट। कितना अमाउंट है? बोले सर 500 रुपीज़। ओके, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। मार्च 3 को देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। मार्च 3 को उसने लिखा हुआ है नगदी से माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद माल बेच रहे हैं हम। बिल्कुल। अब सोचो जरा, जब मैं दुकान से माल को सेल करूँगा, जब मैं दुकान से माल को क्या करूँगा? सेल करूँगा, तो बताओ दुकान में कैश, किस पे ध्यान देना है? कैश पर। किस पे ध्यान देना है? कैश पर। बताओ दुकान में कैश आएगा या दुकान से कैश जाएगा? बोले सर दुकान से गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स तो जाएगा और ग्राहक से कैश अपने पास आ जाएगा। तो कैश पर फोकस करना है हमें। किस पे फोकस करना है? कैश पर। तो बताओ जल्दी से कैश क्या हो रहा है? बोले सर उस ग्राहक के पास से हमारे पास दुकान में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। और जब कैश क्या होता है? आता है। जब कैश क्या होता है? आता है। तो हम उसे कौन से साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये लिखा हमने, माल सेल किया है, तो ये लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल है? बोले सर 100 रुपीज़ का। कंप्लीट। नेक्स्ट मार्च 12 को, मार्च 12 को क्या दिया उसने? शिव से रोकड़ प्राप्त हुई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिव। शिव हमारा कोई कस्टमर होगा, शिव हमारा क्या होगा? कोई कस्टमर होगा, और उस कस्टमर से हमें कैश रिसीव हुआ, उस कस्टमर से हमें कैश रिसीव हुआ। तो जल्दी से बताओ दुकान में कैश क्या हो रहा है?
आ रहा है या जा रहा है? बिल्कुल सही। हाँ, दुकान में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। और जब दुकान में कैश क्या होता है? आता है। जब दुकान में कैश क्या होता है? आता है। तो इसे कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू शिव, ये लिख दिया। टू जय शिव या टू शिव। अमाउंट कितना दिया हुआ है? बोले सर अमाउंट दिया है 230 रुपीज़। नेक्स्ट, मार्च 16 को क्या लिखा हुआ है? कैश परचेज, माल नगद खरीदा। हम क्या हैं? बोले सर हम दुकान हैं। दुकान के लिए माल को हमने परचेस किया। दुकान के लिए माल को हमने परचेस किया। तो जिस भी शॉप से हमने परचेस किया होगा उसको पेमेंट करा होगा, क्योंकि कैश परचेस लिखा हुआ है। तो गुड्स तो दुकान में आया, बट कैश दुकान से क्या हो रहा है? जा रहा है। और हमें टारगेट किसको करना है? कैश को। तो बताओ कैश क्या हो रहा है? दुकान से जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? दुकान से जा रहा है। और जब कैश जाता है तो कहाँ लिखना है हमें? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में। ओके, परचेस कर रहे हैं हम तो क्या लिखेंगे? बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट इसका जो दिया हुआ है उसने वो 240 रुपीज़। कंप्लीट। नेक्स्ट, मार्च 16 कंप्लीट किया हमने। मार्च 21 को उसने लिखा हुआ है वेजेस दी है। क्या पे की है? वेजेस। वेजेस पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, मजदूरी देंगे। तो कोई सर्वेंट हमारे यहाँ जॉब करता था, काम करता था, उसने महीने भर काम किया और फिर हमने उसे वेजेस दी। क्या दी? वेजेस दी। तो जब हम वेजेस देंगे तो वेजेस में क्या देते हैं हम? कैश ही देंगे ना। हम दुकान से उठाकर उसको कैश देंगे। हम दुकान से उठाकर उसको वेजेस में क्या देंगे? कैश ही देंगे ना, दाल आटा चावल थोड़े ना देंगे। तो कैश दुकान से क्या हो रहा है? जा रहा है। और जब कैश दुकान से जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले डेट लिखी हमने मार्च 21 बाय वेजेस। वेजेस दिया है तो बाय वेजेस। अमाउंट इसका देखें हम तो ओनली 50 रुपीज़ दिया हुआ है। कंप्लीट। नेक्स्ट, निजी उपयोग के लिए निकाले। ड्यू फॉर पर्सनल यूज़। ड्यू फॉर पर्सनल यूज़। जब मैंने निजी प्रयोग के लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दुकान में से, शॉप में से रुपए उठाकर मैं घर ले गया। दुकान में से मैं रुपए उठाकर कहाँ ले गया? घर ले गया। जब मैं दुकान में से रुपए उठाकर कहाँ ले जा रहा हूँ? घर ले जा रहा हूँ। तो बताओ, पहले क्लियर कर लो, मैं क्या हूँ? बोले सर अपन अपने आप को दुकान मानते हैं। तो पहली बात तो मैं दुकान हूँ। पहली बात तो मैं क्या हूँ? दुकान हूँ। मैं शॉप हूँ और ऑनर शॉप में से रुपए निकाल के घर ले जा रहा है। तो कैश दुकान से क्या हो रहा है? जा रहा है। कैश दुकान से क्या हो रहा है? जा रहा है। और जब दुकान से कैश जाता है तो हम इसे कहाँ लिखते हैं? बोले सर इसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट देखिए, सबसे पहले तो 25 दिया उसने। अच्छा, पर्सनल यूज़ के लिए निकालने को ड्राइंग कहते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो इसे जो लिखेंगे हम वो किस नाम से लिखेंगे? बाय ड्राइंग अकाउंट्स। बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये लिखा हमने बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट इसका जो दिया है वो 100 रुपीज़ है। कंप्लीट। नेक्स्ट, गोपाल दास को दिए, पैसे दिए होंगे। बोले सर उसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे तो क्या हुआ? यदि हम बोल रहे हैं कि गोपाल दास को दिए तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब पैसे दिए। तो गोपाल दास को जब हम रुपए देंगे, बताओ दुकान में पैसा आएगा या दुकान से जाएगा? बोल सर कैसी बात करते हो? जब हम गोपाल दास को दे रहे हैं पैसे तो दुकान से कैश उठकर क्या हो रहा है? जा रहा है। दुकान से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। और जब दुकान से कैश जाता है तो कहाँ लिखना होता है हमें? क्रेडिट साइड में। ओके, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे मार्च 26। गोपाल दास को दिए तो बाय गोपाल दास अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए दिए? तो उसने
500 रुपीज़ दिए हमने, कंप्लीट। नेक्स्ट कैश सेल्स। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब, कैश सेल्स मतलब क्या, कैश को बेचा। और समझ लेना, अरे कैश को थोड़ा ना बेचते हैं हमने कैश में गुड्स को बेचा। कैश सेल्स मतलब कैश में गुड्स को हमने सोल्ड आउट किया। तो जब मैं दुकान से गुड्स को सोल्ड आउट करूँगा तो दुकान में कैश क्या होगा, आएगा। दुकान में कैश क्या होगा, आएगा। गुड्स तो जाएगा, कैश आएगा। तो हमें टारगेट किसको करना है, कैश को। तो बताओ कैश क्या हो रहा है दुकान में, बोले सर दुकान में कैश आ रहा है। दुकान में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। और जब दुकान में कैश आता है, जब दुकान में कैश आता है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले डेट लिख लें हम, मार्च 28, ठीक है। सेल किया है तो इसे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इसका जो दिया हुआ है वो 480 रुपीज़ है। नेक्स्ट रेंट पेड किया, किराया दिया। हमारा जो दुकान है वो रेंट पर है तो हमारे मकान मालिक को हमने रेंट दिया, मकान मालिक को रेंट दिया, ऑनर को हमने रेंट दिया। तो रेंट दिया तो रेंट में क्या दिया होगा हमने, अरे पैसे ही दिए होंगे ना, रुपए दिए होंगे, गिन गिन कर रुपए दिए होंगे। दुकान से रुपए उठाए और हमने ऑनर को दिए। तो बताओ, जल्दी से बताओ, दुकान से रुपए उठाकर ऑनर को दे रहे हैं तो कैश दुकान में से जा रहा है, कैश दुकान से जा रहा है। और जब भी कैश जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट उसने बताई है मार्च 31, बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट है आपका 140 रुपीज़। कंप्लीट। सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम इसका निकालेंगे बैलेंस। ज़रा देखो, डेबिट साइड कुछ ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड हमें कुछ कम दिख रहा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, जो कम पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, बोले सर क्रेडिट में कम पड़ेगा, इधर ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, डेबिट में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है। तो जहाँ कम पड़ता है वहाँ बैलेंस लिखते हैं हम। तो यहाँ मार्च 31 को बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन, बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन। तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालना बहुत इजी है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो डेबिट साइड है इसकी टोटल रफ में लिख लेंगे। ये जो डेबिट साइड है ना, इस डेबिट साइड की टोटल रफ में लिख लेंगे। तो चलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ। डेबिट की टोटल है आपकी 2060 रुपीज़। अब ये जो क्रेडिट की अमाउंट है ना, ये सारी 1 2 3 4 5 6, ये 6 अमाउंट्स को ऐड कर लूँगा मैं। तो इन 6 अमाउंट्स को मैंने ऐड किया तो ये क्रेडिट साइड की टोटल हो जाएगी, बिल्कुल हो गई। डेबिट की टोटल आ रही है, डेबिट की टोटल आ रही है 2060, क्रेडिट की टोटल आ रही है 1530। हम क्या करेंगे, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल को लेस कर देंगे। तो चलो घटाओ, 0 का 0, 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 आएगा, 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 आएगा, 0 का 0। तो ये जो बैलेंस आ रहा है वो 500 कितना आ रहा है, 30। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला डेबिट में से किसको लेस किया हमने, क्रेडिट को। तो ये बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। तो ये नोट कर दिया हमने 530। अब डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल बराबर हो जाएगी, हाँ हो जाएगी ना, क्योंकि जो कम पड़ रहा था वो लिख दिया। तो अब इस साइड की टोटल भी कितनी हो जाएगी, 2060। तो ये हमारा मार्च का ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा बैलेंस CD होता है, ये वाला, ये बैलेंस CD जो होता है, इसको नेक्स्ट डे बोला मैंने, डे बोला है ना। तो मार्च 31 को बैलेंस CD निकाला जाएगा मंथ एंड पर, मंथ एंड पर ही बैलेंस निकलता है। यदि मेरे ये सारे ट्रांजेक्शन 20 तारीख को भी ख़त्म हो रहे हैं तो बैलेंस तो मैं निकालूंगा 31 को ही। ऐसा नहीं कि मार्च 31 को ही ख़त्म हो रहे हैं तो बैलेंस भी 31 को निकाल रहा हूँ। बैलेंस की तो डेट ही 31 होती है, उस महीने की लास्ट डेट, है ना। तो ये बैलेंस तो हो गया। इस बैलेंस को अगले महीने की 1 तारीख को अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे आपने ये बैलेंस CD क्रेडिट में लिखा है तो इससे ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे हम, डेबिट में।
बैलेंस CD कहाँ लिखा आपने? क्रेडिट में, तो इसे ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? डेबिट में। क्या बोला मैंने? अगले महीने की पहली तारीख को। अच्छा, टोटल के नीचे वाली लाइन में करना भाई, है ना? ये जो टोटल लगाई ना आपने, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में ट्रांसफ़र करते हैं। ऊपर यहाँ जगह है तो यहाँ मत कर देना है, गलत हो जाएगा। तो बैलेंस को जो ट्रांसफ़र करना है वो टोटल के नीचे वाली लाइन में। तो पहली बात तो अगले महीने की पहली तारीख लिखना है, ये लिख दी मैंने। ये लिखा है बाय बैलेंस CD, तो यहाँ आकर हो जाएगा टू बैलेंस BD। अमाउंट कौन सा आएगा? बैलेंस CD के सामने वाला अमाउंट कितना है? 530, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 530। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।